हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक है इमाइल डर्कहाइम का धर्म का सिद्धांत यानी सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। आज हम उनके धर्म के सामाजिक सिद्धांत में हम धर्म की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिलीजन, उत्पत्ति के कारण यानी ओरिजिन ऑफ रिलीजन और प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रिलीजन के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डर्कहाइम का ये सिद्धांत और समाजशास्त्रियों से किस प्रकार अलग है और किस प्रकार उन्होंने अब तक धर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों का खंडन या बहिष्कार किया है। और हम ये भी जानेंगे कि धर्म की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ रिलीजन के क्या कारण हैं। डर्कहाइम ने अपने जीवन काल में एडवर्ड टायलर, मैक्स मुलर, फ्रेजर आदि विद्वानों के मतों का खंडन किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनका मानना था कि इन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति के कारण बताए हैं वे सभी कारण अवैज्ञानिक हैं। तो पहले हम धर्म के बारे में टायलर के विचारों के बारे में बात करेंगे। टायलर जो एक समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए आत्मवाद के सिद्धांत को हमारे सामने पेश किया है। टायलर के अनुसार आत्मा की धारणा ही आदि मनुष्य यानी जब से मानव ने समाज में आग और पहिए की खोज की है, तब से लेकर सभ्य मनुष्य तक धर्म के दर्शन का आधार है। टाइलर के अनुसार आत्मा की धारणा हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े दो प्रकार के अनुभवों के कारण पैदा हुई। ये अनुभव है नंबर 1 मृत्यु, नंबर 2 सपना यानी ड्रीम। पहले अनुभव यानी मृत्यु के आधार पर उन्होंने शरीर आत्मा की बात की है और दूसरे अनुभव यानी सपने के आधार पर उन्होंने स्वतंत्र आत्मा यानी आजाद आत्मा की बात की है। टाइलर के अनुसार आत्माएं अमर हैं और मनुष्य के नियंत्रण यानी कंट्रोल से बाहर हैं। इसी विश्वास के कारण ही पितरों यानी जैसे नागपंचमी त्योहार या कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या आदि के बारे में धारणाओं की पूजा की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित हो गई। डर्कहाइम के अनुसार यह सिद्धांत गलत है क्योंकि टाइलर का यह सिद्धांत कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है और डर्कहाइम के अनुसार आदिम मनुष्य की सोचने की शक्ति इतनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, क्योंकि उस समय व्यक्ति केवल शिकार करके अपना पेट भरने की तलाश में रहता था। तो आइए अब हम बात करते हैं मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद के सिद्धांत के बारे में। डर्कहाइम ने लिखा है कि मैक्स मूलर का ये विचार गलत है कि प्रकृति के अलग अलग रूप जैसे तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, भूकंप, सूर्य चंद्रमा आदि को देखकर आदि मनुष्य यानी प्रिमिटिव ह्यूमन के मन में डर, आतंक, हैरान आदि होना आम बात थी। इन मानसिक भावनाओं के कारण मानव प्रकृति से इस तरह डरने लगा जैसे कोई जानदार वस्तु से डरता था। डर्कहाइम के अनुसार मनुष्य के दिल में श्रद्धा भक्ति पैदा हुई, जिसके आधार पर आगे चलकर धर्म की उत्पत्ति हुई। उस समय क्या था, लोग ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, भूकंप आदि से हमें जान का खतरा हो सकता है। सूर्य हमें अपनी तेज गर्मी से परेशान कर सकता है और चांद अगर हर समय आसमान में रहा तो कभी दिन नहीं होगा और हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इसी डर के कारण मनुष्य प्रकृति की श्रद्धा, पूजा और भक्ति करने लगा। और मैक्स मुलर ये भूल जाते हैं कि धर्म जो है वो एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक घटना और संस्था की उत्पत्ति में कोई भी सामाजिक कारण ना हो तो ये असंभव यानी इम्पॉसिबल लगता है। इस प्रकार डर्कहाइम के अनुसार भूत प्रेत, आत्मा, सपने, छाया यानी शैडो, प्रकृति के आधार पर धर्म की व्याख्या उचित नहीं है। तो आइए अब हम इमाइल डर्कहाइम के धर्म के सामाजिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। डर्कहाइम ने पूरे जीवन की सभी वस्तुओं या घटनाओं को दो मुख्य भागों में बांटा है, एक तो साधारण, दूसरा पवित्र। डर्कहाइम मानते हैं कि सभी धर्म पवित्र पक्ष से जुड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी पवित्र वस्तुएं ईश्वरीय होती हैं। ये पवित्र वस्तुएं समाज की प्रतीक होती हैं, जिनके कारण व्यक्ति प्रभावित रहता है। डर्कहाइम कहते हैं कि जिन्हें व्यक्ति पवित्र समझते हैं उन्हें अपवित्र या साधारण चीजों से दूर रखते हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों और उत्सवों यानी फेस्टिवल्स का जन्म होता है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर समाज का दबाव हर समय बना रहता है, जिसके आगे मनुष्य को जो है झुकना पड़ता है। यहीं से धर्म की जो है नींव पड़ती है, यानी कि धर्म की शुरुआत होने लगती है। डर्कहाइम ने अपने इस सिद्धांत को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन हमारे सामने पेश किया है। उनका कहना है कि जनजातीय लोगों के जीवन का अध्ययन करने पर धार्मिक अनुभव की उत्पत्ति के संबंध में हमें स्पष्ट धारणा हो सकती है और ये धारणा वे है कि धार्मिक अनुभव एक प्रकार की सामूहिक उत्तेजना है
मान लीजिए जब त्योहारों और उत्सवों पर जब गोत्र यानी अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप, अ पर्टिकुलर नॉलेज के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है मानो हर एक सदस्य को ये अनुभव होता है कि समूह की शक्ति उसकी व्यक्तिगत शक्ति यानी इंडिविजुअल पावर से कहीं ज्यादा है, और जो समूह ने कह दिया उसे मानना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है मानो उस पर समूह का निर्णय यानी डिसीजन जो है थोप दिया जाता है, और उसे अपने समूह के आगे झुकना ही पड़ता है। इस कारण व्यक्ति समूह की शक्ति से प्रभावित होकर उसके मन में समूह के लिए डर, श्रद्धा और भक्ति की भावना पनपती है, और वह समूह को साधारण से महान समझने लगता है। डरखाइम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के आधार पर ये कहा है कि समाज ही वास्तविक देवता है। इसके बाद भी डरखाइम ये कहते हैं कि एक शंका यानी एक डाउट जो है फिर भी रह जाता है कि पवित्रता की धारणा के पनपने का वास्तविक आधार क्या है। इसके उत्तर में डरखाइम का कथन है कि टोटमवाद के आधार पर ही पवित्र और साधारण वस्तुओं में भेद करने की भावना का जन्म हुआ। डरखाइम का मानना है कि टोटमवाद ही सभी धर्मों का प्राथमिक स्तर यानी फर्स्ट स्टेज है। ऐसा टोटमवाद की प्रकृति से संभव हुआ क्योंकि टोटमवाद नैतिक कर्तव्य और मौलिक विश्वासों से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा समाज और पशु, पौधों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं टोटमवाद की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, टोटम के प्रति डर, भक्ति और आदर की जो भावना होती है, वह इस बात पर निर्भर यानी डिपेंड करती है कि कौन सी वस्तु टोटम है या वह कैसी है। क्योंकि टोटम जो है वह एक अहानिकारक यानी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला पशु या पौधा होता है। टोटम समूह के सभी सदस्यों को एक नैतिक बंधन में बांधता है। इसी कारण टोटम समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं और वो आपस में कभी शादी नहीं करते। नंबर 2, टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य अपनी कई तरह के अलौकिक तथा पवित्र संबंध मानते हैं। नंबर 3, टोटम के साथ इस अलौकिक तथा पवित्र संबंध के आधार पर ही ये विश्वास किया जाता है कि टोटम शक्ति का अधिकारी है, जो उस समूह की रक्षा करती है, सदस्य को चेतावनी देती है और भविष्यवाणी करती है। नंबर 4, टोटम के प्रति विशेष डर, श्रद्धा, भक्ति और आदर की भावना होती है। टोटम को मारना, खाना या किसी प्रकार से चोट पहुंचाना जो है निषिद्ध यानी वर्जित माना जाता है, और उसकी मृत्यु पर जो है शोक भी प्रकट किया जाता है। टोटम की खाल या उससे जुड़ी वस्तुओं को बहुत पवित्र माना जाता है। टोटम की खाल को अलग अलग अवसरों पर धारण भी किया जाता है। टोटम के चित्र बनवा कर रखे जाते हैं और टोटम के शरीर पर टैटू भी बनवाए जाते हैं। अगर कोई मनुष्य टोटम से जुड़े निषेधों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उसकी समाज द्वारा निंदा की जाती है और उसे दंड भी दिया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है और डर्खाइम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म की उत्पत्ति में इन सभी तत्वों यानी एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। डर्खाइम के अनुसार धर्म की परिभाषा इस प्रकार है: धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम या समाज है, क्योंकि टोटम समाज का ही प्रतीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं धर्म के सामाजिक प्रकार्य यानी सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन के बारे में। दरखाइम के अनुसार धर्म अपवित्र कार्यों से दूर रहने और पवित्र कार्य को करने की शिक्षा देता है। धर्म अपवित्र कार्य को करने पर धार्मिक शुद्धि करने का आदेश देता है कि अगर आप अपवित्र कार्य करेंगे तो धर्म जो है आपको धार्मिक शुद्धि करने का आदेश देगा। धर्म लोगों को ये भी शिक्षा देता है कि धार्मिक सेवाओं के स्थानों को उन स्थानों से दूर रखा जाए जहाँ साधारण कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आराधना और पूजा के स्थान पवित्र स्थान है। इस कारण ऐसे स्थानों को साधारण कार्य करने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार पवित्र और साधारण कार्य को करने के लिए अलग अलग समय निश्चित होने चाहिए। जैसे ईसाइयों यानी क्रिश्चियंस में रविवार को प्रार्थना का दिन होता है और व्यक्तियों को धार्मिक उत्सवों और पवित्रता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे अंदर हर समय एक ऐसा डर बना रहता है कि यदि हम ईश्वर के खिलाफ जाएंगे और ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल में लिखा है, तो ईश्वर जो है हमारे साथ गलत या बुरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था इमाइल डरखाइम का धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी और एजुकेशन से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।